लड़की ने अचानक देखा कि दादी की तस्वीर के पीछे एक उभरी हुई जगह है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो अलग है। घर लौटकर जब उसने तस्वीर को सावधानी से खोला तो अंदर एक गुप्त तह मिली। उस तह के भीतर एक बिना नाम की प्राचीन पुस्तक छिपी हुई थी। जब उसने उस पुस्तक में घेरकर चिन्हित किए गए शब्दों का अर्थ समझा तो वह स्तब्ध रह गई। यह दादी की ओर से खास उसी के लिए छोड़ी गई विरासत थी। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि दादी ने सब कुछ इतना रहस्यमय क्यों रखा, लेकिन जैसे ही विरासत की खबर लीक हुई, अगले ही दिन मामा और मौसी गुस्से में उसके पास आ पहुँचे और उसे आदेश दिया कि दादी की छोड़ी हुई कीमती संपत्ति उन्हें सौंप दे। दादी की विरासत को बचाने के लिए वह प्राचीन पुस्तक लेकर घर से भाग गई, मगर मामा ने पहले से ही बाहर लोगों को तैनात कर रखा था। जैसे ही लड़की भागी, उन्होंने गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। वह दूर जा गिरी और अधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पुस्तक लेकर भाग गए। शायद ईश्वर को उनका निर्दयी व्यवहार मंजूर नहीं था। समय ने करवट ली और लड़की को दोबारा जीने का मौका मिला। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह अतीत में लौट चुकी है। उसी समय जब मामा और मौसी अब भी विरासत के बारे में अनजान थे, अब उसे सब याद था। उसे पता था कि अगर इस बार उसने सावधानी नहीं बरती तो उसका अंत फिर वैसा ही होगा। वह तुरंत दादी की तस्वीर लेकर निकलने लगी। तभी उसका चचेरा भाई उसे रोकने आ गया और बनावटी मिठास से बोला कि वह उसे छोड़ देगा। लड़की समझ गई कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वह बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई और टैक्सी पकड़ ली। वह अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर पहुंची, मगर चचेरा भाई फिर पीछे पीछे आ गया। किसी तरह वह समय रहते घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से धमकियां देकर वह चला गया। लड़की जानती थी कि 18 साल की होने पर ही वह कानूनी तौर पर संपत्ति की हकदार बनेगी। उसके 18वें जन्मदिन में अभी 3 साल बाकी थे। इन 3 सालों तक उसे हर हाल में यह रहस्य छिपाकर रखना था। पिछले जन्म की यादों के सहारे उसने उस प्राचीन पुस्तक का अध्ययन शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि दादी अक्सर एक खास चाय घर जाया करती थी। विरासत का असली रहस्य वहीं छिपा था। जैसे ही वह वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, मामा दरवाजे पर आ पहुँचे। उसे याद था पिछली बार इसी दिन उन्होंने साजिश रची थी, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस बार वह पूरी तरह सतर्क थी। आखिरकार वह उस चाय घर पहुँची और वहाँ से 3 अनमोल प्राचीन ग्रंथ लिए। दुकानदार ने चेतावनी दी कि ये लाखों की कीमत के हैं और इन्हें संभाल कर रखें। अब उसके 18वें जन्मदिन में बस 2 दिन बाकी थे। वह सोच रही थी कि अब वह सच में दादी की असली वारिस बन जाएगी, लेकिन तभी उसका चचेरा भाई फिर सामने आ गया। उसने धमकाया, अपमान किया और किताबें छीनने की कोशिश की। लड़की ने साफ कह दिया, अगर उसने हाथ लगाया तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। वे उसे पकड़ने के लिए लोगों को लगा चुके थे। भागते भागते अचानक एक युवक उसके सामने आया। लड़की घबरा गई। उसने शांत स्वर में कहा, डरो मत, तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। लड़की चौंक गई। तुम मेरी दादी को जानते हो? वह बोला, मेरा नाम दिंग याओ है। तुम्हारी दादी और मेरे दादा पुराने परिचित थे। लड़की ने संदेह से पूछा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तब उसने एक खास निशानी दिखाई जो सिर्फ दादी और वह लड़की जानती थी। अब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।